अब कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूं मैं आपको, समझेंगे। तो जो मैंने आपको अभी वर्ड्स में एक्सप्लेन करा है, अब हम उनको नंबर्स में एक्सप्रेस करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग हमारी और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ध्यान से देखना। DCC Limited has an authorized share capital of rupees 50 lakhs divided into 5 lakh shares of rupees 10 each. 5 lakh shares, 10 rupees each. It invited applications for 4 lakh shares. It invited applications for 4 lakh shares. तो issued capital कितनी हो गई? 4 lakh shares के हिसाब से. Applications were received for 3,75,000 shares. तो सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो गई? 3,75,000 शेयर्स के हिसाब से. मल्टीपल केसेस क्रिएट करें कि अच्छा अगर पूरे पैसे आ जाए, कोई एरियर्स ही नहीं है, तो क्या होगा? फिर केस वन, एंटायर अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड. तो चलो पहले केस वन करते हैं, फिर धीरे धीरे कहानी को थोड़ा सा चेंज करेंगे. पहला पार्ट ध्यान से देखना. एग्जाम्पल वन, केस वन. 5 लाख शेयर्स है, ऑथराइज. तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी? DCC लिमिटेड, कंपनी नेम आ गया. बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट लिखना चाहिए क्योंकि हम पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे, उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट शेयर कैपिटल दिखा रहे हैं. पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट. पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज. इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंडर शेयर होल्डर्स फंड्स. शेयर होल्डर्स फंड्स के अंडर शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल के नीचे ध्यान से देखना, शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1. बैलेंस शीट बनेगी ऐसे. इतनी सी बैलेंस शीट होगी. जो मेन पार्ट है वो है नोट्स टू अकाउंट्स. नोट्स टू अकाउंट्स में नंबर 1 शेयर कैपिटल. नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट पर्टिकुलर्स अमाउंट. इसमें कोई डिटेल्स कॉलम आपके लिए मर्जी है लिखना, कैलकुलेशन तो हम दिखाएंगे ही, अभी कंपलसरी नहीं होता. नोट्स टू अकाउंट्स, पर्टिकुलर्स अमाउंट. ऑथराइज कैपिटल. ऑथराइज कैपिटल क्या है? 5 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. तो कितनी हो गई? 50 लाख रुपीज. डबल लाइन जो आपको बताया था ना कि उसके नीचे क्या आ जाएगी? डबल लाइन. नेक्स्ट, इशूड कैपिटल 4 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. 40 लाख रुपीज. कंपनी ने सब्सक्राइब इशू करे थे 4 लाख, लेकिन लोगों ने, पीपल सब्सक्राइब. केस वन क्या, वो तो कॉमन ही है. एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3,75,000 शेयर्स. तो एंटायर अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड. पूरे मांगे, पूरे मिले. तो सब्सक्राइब कैपिटल में क्या लिखेंगे हम? बोलो. क्वेश्चन पूछा मैंने, अनस्टेबल नहीं हुआ तो बताओ आंसर. क्या लिखेंगे? सब्सक्राइब एंड, जल्दी बोलो. फुल्ली पेड. बिल्कुल सही जवाब. इतनी मेहनत करवाते हो आप लोग, इससे मुझे बुरा लगता है. सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप. सिर्फ अभिषेक या अभिनव आंसर दे रहे होते हैं, कोई और अपने आप देता ही नहीं. सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप. फुल्ली पेड अप. तो ध्यान से देखना क्या आ जाएगा इसमें? 3,75,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10. 37,50,000. तो टोटल जो बैलेंस शीट में जाएगा वो क्या होता है आपका? सब्सक्राइब कैपिटल. सब्सक्राइब कैपिटल में एरियर्स भी एडजस्ट होंगे, फोरफिटेड शेयर्स भी होगा. ये जो टोटल आएगा ना सब्सक्राइब कैपिटल के नीचे आती है वो सारी कैलकुलेशन, वो जाता है बैलेंस शीट में. तो बैलेंस शीट में हम क्या शो करेंगे? ध्यान से देखना. टोटल 37,50,000. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में तो हमने बस ये सीखा कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे बनेगा, नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट कैसे बनेगा, ऑथराइज शेयर कैपिटल कैसे दिखाएंगे, इशूड कैसे दिखाएंगे, सब्सक्राइब कैसे दिखाएंगे. कोई एरियर्स नहीं थे. कोई एरियर्स नहीं थे तो कोई फोरफीचर ही नहीं था. केस वन, किसी को कोई भी डाउट? क्लियर, चल सकते हो आगे? कोई डाउट रणवीर? चलो केस टू. केस टू, the entire amount was duly received except अर्नव holding 5,000 shares. अर्नव तो पुराना स्टूडेंट हो गया,
अब हम किसी नए बच्चे का नाम यूज करेंगे। नया बच्चा कौन है? नया बच्चा है रुशील। रुशील होल्डिंग 5,000 शेयर्स फेल टू पे द फाइनल कॉल। फाइनल कॉल नहीं दे पाया, जोश जोश में उसने ज्यादा शेयर्स ले लिए थे, फाइनल कॉल नहीं दे पाया। तो क्या होगा? अब ध्यान से देखना, टोटल शेयर्स कितने हैं, बाकी कहानी सेम है, ऊपर वाली तो कॉमन है ना। तो ऑथराइज सेम, इशूड सेम, सब्सक्राइब्ड भी सेम थी। टोटल शेयर्स कितने हैं? 3,75,000। उसमें प्रॉब्लम तो सिर्फ 5,000 शेयर्स में हुई, बाकी 3,70,000 शेयर्स तो क्लीन है। 3,70,000 पे आपने पूरे पैसे मांगे, आपको पूरे पैसे मिले, तो वो कहां शो करेंगे? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। बाकी 5,000 उसमें दिक्कत है, एरियर्स हैं, शेयर्स अभी फोरफीट तो नहीं हुए, तो फिर कॉल्स इन एरियर्स आएगा। तो ध्यान से देखना प्रेजेंटेशन कैसी होगी, ध्यान से देखना। सॉरी, तो जो चीजें कॉमन है वो तो हम यही यूज कर लेंगे। एक सेकेंड, तो ध्यान से देखना यार, ये तो कॉमन है। ऑथराइज्ड और इशूड में तो कोई चेंज नहीं है, तो ये तो हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब ध्यान से देखना कहानी कहां चेंज हुई? सब्सक्राइब कैपिटल में। टोटल 3,75,000 शेयर्स हैं, जिसमें से 3,70,000 क्लीन है, नो एरियर्स। तो उसमें क्या लिखेंगे हम? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कितने? 3,70,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, 37 लाख। 37 लाख। 5,000 शेयर्स, रुशील के 5,000 शेयर्स में गड़बड़ है, वहां पे क्या आएगा? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। कितने शेयर्स हैं? ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, क्योंकि पहले आप दिखाओगे टोटल अमाउंट कि आपने पैसे मांगे कितने थे। 5,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each। आप इनर कॉलम में दिखाएंगे 50,000 रुपीज मांगे थे, तो जब आपने ड्यू की एंट्रीज पास करी होंगी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, कॉल्स, तो शेयर कैपिटल आप टोटल 50,000 से क्रेडिट कर चुके हो, क्योंकि सारे स्टेजेस ड्यू हो चुके हैं। कह रहे लेकिन इसमें से कुछ पैसे तो आए ही नहीं, तो उतनी मेरी लायबिलिटी रिवर्स करो प्लीज। तो क्या होगा? ध्यान से देखना, लेस कॉल्स एंड एरियर्स। तो क्या बताया था मैंने आपको? कॉल्स एंड एरियर्स में क्या आता है? अमाउंट ड्यू ऑन दोज शेयर्स व्हिच हैव नॉट येट बीन फोरफीटेड। तो ये अभी फोरफीट तो नहीं हुए थे, तो कॉल्स एंड एरियर्स में क्या आ जाएगा? ध्यान से देखना, 5,000 शेयर्स पे आपको ₹2 नहीं मिले, तो 10,000 रुपीज नहीं मिले, तो कितना रह गया? 40,000 सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, 37 lakhs सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। जब उस इंसान ने पैसे दिए ही नहीं, तो क्या आर यू लायबल टू पे हिम दैट मच मनी, जितने पैसे आपने रिसीव ही नहीं करे? बोलो जल्दी। मेरी लायबल नो। रुशील के पास 5,000 शेयर्स थे, ₹10 ईच, 50,000 उनकी एक्चुअल वर्थ है, बट 10,000 तो उसने अभी दिए ही नहीं। तो माय लायबिलिटी, आई एम द कंपनी, लायबिलिटी ऑफ द कंपनी टुवर्ड्स रुशील 50,000 होगी या 40,000? 40,000। प्रेजेंटेशन ऐसे आएगी, अभी शेयर्स फोरफीट नहीं हुए हैं, ये ध्यान रखना है, तभी एरियर्स में अमाउंट आएगा। बहुत इजी है, इजी रहने देना। प्रेजेंटेशन का खेल है सारा, 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, फ्री के मार्क्स होते हैं। अब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में सोचो, वो क्वेश्चन पूरा बना देंगे, बोलेंगे व्हाट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल, तो वो किसकी बात कर रहे हैं? जो फाइनल अमाउंट है, तो आपको कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए। कभी वो पूछ लेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में आएगा या सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में आएगा,
या कॉल्स इन एरियर्स में कितना अमाउंट आएगा। मैं इसको केस बेस्ड क्वेश्चन बना सकता हूं कि पूरी केस बेस्ड कहानी सुनाई और नीचे एमसीक्यूज में अच्छा कॉल्स इन एरियर्स में कितना जाएगा, शेयर फॉरफीचर में कितना जाएगा, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा। क्वेश्चन पूछने को मैं किसी भी तरीके से पूछ सकता हूं। कॉन्सेप्ट जैसे पढ़ना है वैसे ही पढ़ना है, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने का तरीका कभी चेंज नहीं होता, क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ेंगे हम सेम तरीके से। उसके बाद प्रैक्टिस, यस किस किस फॉर्म में आ सकता है वो अलग बात है, बट पहले अंडरस्टैंड करेंगे डिटेल में। क्या करा हमने अभी, केस 1 और केस